टैरिफ वॉर ट्रेड वॉर को युद्ध रोकने का एक तरीका बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। दरअसल अमेरिका अगस्त 2025 में भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है। इससे पहले उसने 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। हालांकि भारत ने अब तक रूस से तेल खरीदने को रोकने या कम करने जैसी किसी भी टिप्पणी की पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये भी बताया कि हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत बने जा रही सर्जियो गौर और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई थी और इस मीटिंग के बाद सर्जियो ने मुझे बताया कि मोदी ट्रंप के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रखते हैं और उनका ट्रंप के प्रति लगाव है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहूँगा कि इस प्यार शब्द का गलत मतलब ना निकालें। मैं किसी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैंने सालों से भारत को देखा है कि वहां हर साल सरकार बदल जाती है, लेकिन मेरे दोस्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वहां पर हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि वो इसे तुरंत रोक नहीं सकते, लेकिन इसका एक प्रोसेस है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के दावे ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किए हैं। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताते रहे हैं। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इससे 25% रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा और रूस से तेल खरीदने पर भी 25% पेनल्टी लगी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनल्टी 27 अगस्त से लागू हुआ। अब व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट के मुताबिक इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वो युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो सके। तो वहीं ट्रंप के दावे के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने का आरोप लगा दिया है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाया था और रूस को भारत का करीबी सहयोगी बताया था। कांग्रेस ने यह भी कहा कि केवल आपसी दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए देश के रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाएं। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की गरिमा से समझौता किया है, ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के अनुसार उनके गुस्से और धमकियों के आगे झुकते हुए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। तो वहीं अपने ट्वीट में आगे कांग्रेस पार्टी ने यह भी लिखा कि एक बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। यानी कि कांग्रेस ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा, उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री भी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यों से देश की विदेश नीति को अस्थिर होना पड़ा है। देश की जो विदेश नीति है वो अस्थिर हो चुकी है। तो ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए हैं रूस से तेल ना खरीदने को या उससे तेल की खरीद कम करने को लेकर, इस पर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ट्रंप ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अच्छे संबंध हैं, इसी को लेकर के अब भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा। फिलहाल इस पर आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।